नमस्कार, मैं आपके साथ अनिल चौधरी। मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की है और उसकी घोषणा के साथ ही देश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर ऐसा सरकार ने बताया है कि इसमें हर साल हजारों युवक इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती होकर वहां ट्रेनिंग लेंगे और 6 महीने का उनका ट्रेनिंग का पीरियड होगा। 3.5 साल वो नौकरी करेंगे, देश की सेवा करेंगे। इस सेवा के लिए उनको वेतन भी मिलेगा और 4 साल पुराना होने के बाद उनको 25 लाख, जी हाँ 25 लाख रुपए लगभग मिलेंगे, जिससे वो अपना खुद का रोजगार भी खड़ा कर सकते हैं, अपने लिए मकान ले सकते हैं, अपने भविष्य के लिए कुछ भी उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा युवाओं को जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो सेना की ट्रेनिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल से जो युवक इस योजना के तहत सेना में भर्ती होंगे उनके ट्रेनिंग में एक तरह से मैं कहूँगा कि लगभग कमांडो बना दिया जाएगा और उसके बाद उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मविश्वास होगा उस आत्मविश्वास से कम अपने परिवार की रक्षा व सुरक्षा करने में वो सक्षम होगा। और 4 साल बाद जब वो अपने परिवार में लौटेगा, कोई अपनी दुकान खोलेगा, कोई अपनी छोटी मोटी फैक्ट्री लगाएगा, कोई कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, तो कोई अपनी कहीं नौकरी करेगा, तो कम से कम जब कभी ऐसी स्थिति देश के अंदर होगी, कोई दंगाई कोई आस पड़ोस में उसके परिवार के ऊपर हमला करने की सोचेगा, तो उसके अंदर इतना आत्मविश्वास होगा कि बिना पुलिस की मदद के वो अपने एक खुद करने में सक्षम हो। और यह जज्बा सरकार चाहती है कि देश के युवाओं के अंदर आए और यहाँ भी याद रहा जाए कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहाँ ये ट्रेनिंग कंपलसरी है। चीन हमारे पड़ोस में है, वहाँ कंपलसरी है। इजराइल का उदाहरण देते हैं, कंपलसरी है। अमेरिका का उदाहरण देते हैं, वहाँ भी कंपलसरी है। और जब अब भारत जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां इस योजना को लगाई है, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तय किया हुआ है कि मोदी सरकार कोई भी योजना लगाएंगे, चाहे वो भारत के देश के लिए कितनी भी लाभकारी क्यों ना हो, भारत के नागरिकों के लिए कितना भी लाभकारी क्यों ना हो, हमको बस विरोध करना है और सड़कों पर लोगों को उतारना है। लेकिन कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो आंख बंद करके और बस उनको मोदी का विरोध करना है, तो मोदी कोई भी योजनाएं ले आए उसका वो विरोध ही करेंगे, ऐसा तय कर लिया है। हम तो पिछले 2014 से लेकर अब तक 8 साल हो गए हैं यही देख रहे हैं कि CA NRC इस देश के रहने वालों का कोई लेना देना नहीं है। उसका विरोध कृषि विलय किसानों के फायदे के, उसका विरोध अब ये अग्निवीर योजना का विरोध। अब बता दूं, ये अग्निवीर योजना के इतनी उत्तम है कि मेरी उम्र अभी 50 साल की है, मेरा मन भी है मैं इससे ट्रेनिंग में मिलूं। इसका फ़ायदा समझिए और इसकी ज़रूरत क्यों हुई पहले ये समझिए, उसके बाद इसका विरोध करिए। और मैं तर्क करना चाहता हूं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, इसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लोगों को भड़काने की कोशिश है, जिसका नतीजा है कि आज भारत के कई शहरों में इसका विरोध हुआ है और जहां सबसे ज़्यादा लोग पथराव हुआ है वो बिहार है। क्यों भाई, आपने समझ लिया? आप कहते हैं साहब 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, राहुल गांधी का ट्वीट है 2 साल से कोई भर्ती नहीं, 4 साल बाद का कोई भविष्य नहीं, युवाओं की अपनी परीक्षा ना लीजिए। राहुल गांधी जी 2 साल से सेना में जो भर्ती नहीं हुई उसका कारण आपको तो जरूर समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप एक समझदार जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लोगों को भड़काएंगे। कोरोना काल में कहीं भी ऐसा काम नहीं किया गया जहां गैदरिंग हो सके, और जब सेना की भर्ती होती है उसको बोलते हैं सेना का मेला। जब वो लगता है लाखों युवक जुटते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल परीक्षा होनी होती है। कोरोना काल में 2 साल भर्ती का टालना केवल इस वजह से हुआ क्योंकि कोरोना अभी भी जो तीसरी लहर है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जब भर्ती कैसे होती है, अब आता हूं मैं इस योजना पर। पहले आप ये समझिए कि मोदी सरकार ये अग्निवीर योजना क्यों लाई, जब ये नुकसान में है, जैसा कि अखिलेश कह रहे हैं, कि राहुल गांधी कह रहे हैं। इस योजना का कोई फायदा नहीं है, युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, ये आपको बहला रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसका फायदा क्या है और क्यों सरकार इसे लेकर आई है। क्यों पड़ी थी? सेना की रूटीन भर्ती जैसे होती थी वैसे होती। 2 साल हो गया, कोरोना चला जाए, 1-2 साल महीने स्थिति में निर्मल हो जाए,
भर्ती खोल दो, जो युवा देश के लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं वो सेना के अंदर भर्ती हो जाते। तो इस योजना को देखते हुए अग्निवीर योजना का प्रारंभ किया गया, जिसका लोग आज विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध बिहार के अंदर किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।